तो हमको आखिरकार हमारा सेमीफाइनल का लाइनअप मिल गया है। 4 सेमीफाइनलिस्ट कौन होंगे इस वर्ल्ड कप के वो हमको पता चल गया है। मोरक्को ने हरा दिया है पोर्चुगल को, एक बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा हार्ड फॉट विक्ट्री मोरक्को की, और किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पोर्चुगल मोरक्को से हार के बाहर हो जाएगी, टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो जाएगी। और ऑब्वियसली फ्रांस और इंग्लैंड का मैच तो काफ़ी बराबरी का होना ही था, लेकिन उसमें फ्रांस जो है वो टॉप पर निकले। तो अब आपके जो 2 सेमीफाइनल्स है, अर्जेंटीना क्रोएशिया, और दूसरा सेमीफाइनल हो जाता है आपका फ्रांस और मोरक्को। अब देखिए बात करेंगे यहाँ पे पोर्चुगल और मोरक्को की थोड़ी सी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि क्या पोर्चुगल ने गलतियाँ करी, क्या मेरे हिसाब से कुछ डिसीजन थे जो फर्नांडो सैंटोस ने सही नहीं लिए, और क्या चीज़ें थी जो मोरक्को ने बहुत अच्छी करी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जैसा मैंने क्रोएशिया और ब्राज़ील के मैच में बोला था कि क्रेडिट पूरा क्रोएशिया को है, और कुछ ना ये दोनों मैचेस सिमिलर से थे, सिमिलर इन टर्म्स ऑफ कि क्रोएशिया और मोरक्को ने बहुत अच्छे से डिफेंड किया, मिडफील्ड को बहुत ज़्यादा टाइट रखा, कंपार्टमेंट्स लॉक कर दिए अच्छे से, और जो चांसेस मिले थे जैसे ब्राज़ील के केस में भी कहा था मैंने, और ये इस वर्ल्ड कप का थीम रहा है कि अगर आप अपने चांसेस नहीं लेंगे तो आप सफ़र करेंगे, आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और पोर्चुगल के साथ भी यही हुआ, उनको चांसेस तो मिले अच्छे, लेकिन उन्होंने मिस कर दिया, आज कन्वर्ट नहीं कर पाए। उनको गोंसालो रामोस को एक चांस मिला, पेपे को एंड में एक चांस मिला, ब्रूनो फर्नांडिस को 2-3 चांस मिले, यासीन बोनो ने 1-2 बहुत अच्छे सेव्स करे। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि पोर्चुगल ने कुछ क्रिएट नहीं किया, चांसेस उनको बहुत मिले, लेकिन अगेन डिफेंड अच्छा किया मोरक्को ने। उनको एक चांस मिलता है गोल स्कोर करने का, उस पर वो एल नसरी गोल स्कोर कर देते हैं, और उसके बाद काउंटर अटैक पे भी 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, लेकिन फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द गेम आई थिंक मोरक्को का एक गेम प्लान था जो उन्होंने बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया। और रोमन साइस को भी इंजरी हो गई थी, तो ना एगार्ड थे ना रोमन साइस थे, उनकी जगह अशरफ दारी को लाया गया। तो जावेद यल अमीक और अशरफ दारी ने भी अच्छा काम किया, पोर्चुगल की सारी गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ को उन्होंने डिफ्यूज़ कर दिया। फर्नांडो सैंटोस ने मोस्टली बस एक आप देखेंगे एंड में तो सिर्फ पेपे और रूबेन डियास थे, सारे उन्होंने फुल बैक्स हटा दिए, सब कुछ उन्होंने थ्रो कर दिया मोरक्को पे। लेकिन इतना ज़्यादा इनपेनिट्रेबल शेप है ये, हम बात करें यहाँ पे सूफियान अमराबात की और उनके मिडफील्ड पार्टनर उनाई की, बहुत ही ज़्यादा अच्छा उनका गेम रहा डिफेंसिवली, और अमराबात बहुत ही उनका बेहतरीन वर्ल्ड कप जा रहा है। जिस तरीके से वो प्रेशर में बॉल को ड्राइव करते हैं, अपने डिफेंस की मदद करने आते हैं, पीछे काम रहते हैं बॉल पे, टाइट एरिया से बॉल निकालते हैं, ट्रांजिशन होता है उनकी वजह से डिफेंस से अटैक में। और जो पेसी विंगर्स हैं मोरक्को के पास, बूफाल और जीएच, और जीएच की मैंने जैसे पिछले मैच में भी तारीफ करी थी स्पेन के अगेंस्ट, आज भी मैं सेम चीज़ बोलूँगा, पीछे आके डिफेंड कर रहे हैं, हकीमी की हेल्प कर रहे हैं बहुत ज़्यादा अपने साइड पे विंग पे, और पूरी ही टीम एक बहुत अच्छी और एक वेल निट यूनिट की तरह खेलती है ये मोरक्को की टीम। और बहुत मुश्किल है इनका डिफेंस जो है पेनिट्रेट करना, अगर आप क्लिनिकल नहीं होंगे तो आपको ये पनिश करेगी टीम, और बिल्कुल आज इन्होंने भी यही किया, जो ट्रिक मिस करी है फर्नांडो सैंटोस ने। और एक जो चीज़ मुझे लगता है कि पोर्चुगल कर सकती थी वो थी विलियम कार्वालो को आपको खिलाना चाहिए था आज रूबेन नेवेस की जगह, क्योंकि विलियम कार्वालो ने प्रॉपर वो डिस्ट्रॉयर वाला काम किया था, चाहे वो स्विट्जरलैंड वाला मैच हो, चाहे वो घाना वाला मैच हो। घाना वाले मैच में भी आपको ध्यान हो तो विलियम कार्वालो जब आए थे तो उनके प्रेशर की वजह से और उनकी बॉल रिकवरीज की वजह से घाना ने गलतियां करी थी, और उसकी वजह से अपॉर्चुनिटी खुलती है पोर्चुगल के लिए गोल स्कोर करने के लिए। और सेम चीज़ मुझे आज लगती है कि इस मिडफील्ड में अगर एक विलियम कार्वालो जैसा डिसरप्टर होता, डिस्ट्रॉयर होता, तो अमराबात और उनाई को शायद उतनी फ्रीडम नहीं मिल पाती वो करने की जो आज इतनी आसानी से कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लग रहा था कि काफ़ी क्वालिटी है। गोंसालो रामोस ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया। इन दी एंड एक मौका ज़रूर मिला क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, लेकिन अगेन वो जैसा मैंने कहा यासीन बोनो का बहुत अच्छा मैच था आज भी, और जाओ फिलिक्स का भी एक शॉट उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से सेव किया। तो एक यूनिट की तरह खेली मोरक्को की टीम, और जैसा मैंने कहा 1 गोल उन्होंने स्कोर किया, हो सकता है 1-2 गोल और वो स्कोर कर सकते थे काउंटर अटैक पे, जब एकदम चढ़ चुकी थी पोर्चुगल उन पे और बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से और बहुत ज़्यादा एक अर्जेंसी से अटैक कर रहे थे। लेकिन मुझे उस अर्जेंसी में हड़बड़ी दिखी, क्वालिटी और कंपोजर नहीं दिखा। मेरे हिसाब से पोर्चुगल को कुछ वैसा करना चाहिए था जैसे लुई वैन हाल ने अर्जेंटीना के अगेंस्ट किया था, जैसे वो वेगोस्ट को लेके आए थे, लुक डियोंग को लेके आए थे, एरियल थ्रेट जो था, जो बॉक्स के अंदर एक एरियल थ्रेट था उसको बढ़ा दिया था। आंड्रे सिल्वा को लाना चाहिए था, आपके बेंच पे आंड्रे सिल्वा है, रोनाल्डो को आप लेके आ गए, लेकिन उनके साथ आपको आंड्रे सिल्वा भी लाना चाहिए था, क्योंकि आपके पास बॉक्स में सिर्फ एक ही थ्रेट है इस समय, रोनाल्डो को मार्क कर रखा था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। बाकी क्योंकि अगर आप क्रॉसिंग पे आ गए और आप पूरा फ्लैंक से अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको जितने थ्रेट हो सकते हैं उतने आपको रखने चाहिए थे बॉक्स के अंदर।
पेपे को भी चांस मिला था, पेपे भी एक थ्रेट थे, लेकिन अगेन पेपे से भी मिस हो गया। लेकिन वो क्वालिटी जो है वो शायद आंड्रे सिल्वा आपको प्रोवाइड करा सकते थे। रिकार्डो होटा की जगह शायद आंड्रे सिल्वा को लाया जा सकता था। राफेल लेओ भी है, तो अगेन जैसा मैंने कहा कॉम्पैक्ट है शेप, उनको वाइड पुश किया गया और उनके पास कोई चांस ही नहीं था बॉल को अंदर ड्राइव करने का। और फिर जैसा मैंने कहा हड़बड़ी दिखी, क्वालिटी तो दिखी नहीं और कुछ कर नहीं पाई खास पोर्चुगल एंड में। और हो सकता है एक गोल स्कोर करके मोरक्को इस विन को और थंपिंग बना देती, 2-0 3-0 भी हो सकता था एंड में, लेकिन 1-0 से पोर्चुगल हार गई, जिसका रिजल्ट ये है कि वो बाहर हो गए हैं, क्वार्टर फाइनल्स हार गए हैं वो। और अपनी वर्ल्ड कप हिस्ट्री में दूसरी बार वो मोरक्को से हारे, 86 में भी हारे थे वो, 3-1 था तब। मेरे हिसाब से उन्होंने इनफ क्रिएट किया था, बहुत चांसेस बनाए थे, गेम जीतने के लिए काफ़ी होने चाहिए थे वो। बट अगेन जैसा हमने ब्राज़ील के केस में बात करी थी थोड़ी देर पहले, मैंने जैसा आपको कहा क्रोएशिया के अगेंस्ट उन्होंने चांस नहीं लिए, उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा और सेम पेनल्टी आज पोर्चुगल ने भी पे की है। बात करेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। अब देखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो का मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है लास्ट वर्ल्ड कप ही हो। और जैसा हम सबको पता है कि वो 37 ईयर्स के हैं, 38 के हो जाएंगे फरवरी में बहुत जल्दी। और जब नेक्स्ट वर्ल्ड कप आएगा तो 42 के आसपास होंगे वो। तो 42 में क्या वो खेलने की उस पे होंगे, अपनी फिजिकल कंडीशन उनकी वैसी होगी जैसी आज है, या आज जैसा वो खेल पा रहे हैं क्या वैसा 42 ईयर्स की एज में खेल पाएंगे, कहना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल। लेकिन अगेन बहुत दुख हुआ जिस तरीके से रोनाल्डो डिसअपॉइंट हुए, एंड में वो रो रहे थे तो अच्छा नहीं लगा वो देख के। और देखिए ब्राज़ील के केस में भी जब सारे प्लेयर्स दुखी थे, नेमार भी रो रहे थे, तो कभी अच्छा नहीं लगता कोई भी प्लेयर होता है, स्पेशली व्हेन बिग प्लेयर्स लाइक नेमार, रोनाल्डो हम देखते हैं। डिसअपॉइंटिंग लगा मुझे काफ़ी और अच्छा नहीं लगता ऐसा सीन देख के। तो मैं बस यही कहूँगा जितने भी पोर्चुगल और रोनाल्डो फैंस हैं कि आप डिसहार्टन मत होइए। आई नो बोलना आसान है, लेकिन यार देखिए स्पोर्ट है, एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ एक टीम को वर्ल्ड कप जीतना है और आपको मोरक्को को अप्रिशिएट करना पड़ेगा जिस तरीके से उन्होंने अपना गेम खेला। उनका एक गेम प्लान था, उनको पता था उनकी क्या लिमिटेशन है, उसके अराउंड उन्होंने वो गेम प्लान बनाया, उसको एग्जीक्यूट किया। पोर्चुगल जैसा मैंने कहा 2-3 गलतियाँ करी उन्होंने और चांसेस इतने क्रिएट किए। आप फर्नांडो सैंटोस को मेरे हिसाब से क्वेश्चन कर सकते हैं टैक्टिकली, लेकिन अगेन यार प्लेयर्स को थोड़ा सा ओनस लेना चाहिए था। ब्रूनो फर्नांडिस के पास 2-3 बहुत अच्छे चांसेस थे, ही शुड हैव बेरीड एटलीस्ट 1 चांस। 12 शॉट लिए सिर्फ 3 ऑन टारगेट, तो थोड़ा सा एक एफिशिएंट परफॉर्मेंस चाहिए था इन फ्रंट ऑफ द गोल, वो नहीं दिखा आज। और देखिए नॉकआउट कप फुटबॉल का ना ये एक बहुत ही ज़्यादा क्रूअल चेहरा है, बहुत ज़्यादा क्रूअल होता है। स्पोर्ट तोड़ के रख देता है एक आदमी को इमोशनली, क्योंकि ये हमने सालों साल एक्सपीरियंस किया है कि आप किसी भी स्पोर्ट के फ़ैन हो, जैसे चाहे आप इंडियन क्रिकेट टीम के फ़ैन हो, आप किसी भी फुटबॉल क्लब के या नेशन के, कंट्री के, या किसी प्लेयर की वजह से आप किसी भी क्लब या कंट्री को सपोर्ट करते हो, एक ऐसी हार तोड़ सकती है। तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन फीलिंग सैड, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि ज़्यादा दुखी आप ना हो, बिकॉज रोनाल्डो जैसा मैंने कहा एक वर्ल्ड कप अगर वो नहीं जीतते हैं तो उनकी लेगेसी या उनके इतना स्टेलर जो उनका इतना अनबिलीवेबल करियर रहा है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मेरी बस आप लोगों से ये गुजारिश है कि अपनी पर्सनल लाइफ इसकी वजह से अफेक्ट ना होने दें और खुश रहें और सेलिब्रेट कीजिए रोनाल्डो का करियर जो उन्होंने अपनी लाइफ में अचीव किया है। एंड डेफिनेटली ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स एवर टू हैव प्लेड द गेम, और उनकी लेगेसी पे किसी भी तरीके की कोई हानि नहीं पहुंचती अगर वो एक वर्ल्ड कप नहीं जीत पाते हैं। तो ये तो हो गई बात पोर्चुगल मोरक्को की। बात करते हैं इंग्लैंड और फ्रांस की, लेकिन उससे पहले अगर आप इस वर्ल्ड कप में फैंटेसी फुटबॉल गेम खेलना चाहते हैं तो आप विजन 11 ऐप पे फैंटेसी फुटबॉल गेम खेल सकते हैं। उसके साथ साथ आप जय गांधी का टेलीग्राम चैनल एक्सपर्ट्स कॉर्नर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे आपको फैंटेसी से रिलेटेड सारी गाइडेंस मिलेगी। अगर हम नेदरलैंड्स वर्सेस अर्जेंटीना के गेम की बात कर रहे हैं तो जय गांधी ने अपने एक्सपर्टीज से लगभग 5,77,000 रुपए तक का प्रॉफिट बनाया है इसमें। अगर आप रेफरल लिंक से ज्वाइन करते हैं तो 5 लकी विनर्स को अमेजॉन के 1,000 रुपए तक के गिफ्ट वाउचर्स भी दिए जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल पे आपको फुल ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, चाहे प्रॉफिट होता है लॉस होता है, आपसे स्क्रीनशॉट और इन्फॉर्मेशन शेयर किए जाएंगे जो भी इवेंट होता है उसमें। तो लिंक जो है उसका मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया है, जरूर चेकआउट करें विजन 11 ऐप को और एक्सपर्ट्स कॉर्नर टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। तो बात करते हैं फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड की। इट इज नॉट कमिंग होम, और हमेशा यही होता है कि इंग्लैंड डिसअपॉइंट कर देती है, लेकिन इस बार जो है ना, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि इंग्लैंड ने डिसअपॉइंट किया। आई थिंक थोड़ा सा अनलकी थे वो, इतना खराब नहीं खेला उन्होंने, या फ्रांस इतनी ज़्यादा बेटर नहीं थी इंग्लैंड से जितना मैं कहूँ कि एक बैलेंस ऑफ प्ले की अगर मैं बात करूं। आई थिंक इंग्लैंड के पास भी 2-3 चांसेस थे, लेकिन उन्होंने भी इतने क्लियर कट चांसेस नहीं बनाए। एक हैरी मैगवायर का सेट पीस पे चांस था, बुकायो साका को एक चांस था, बट उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड ने कोई बहुत अच्छा चांस बनाया। हाँ, एक पेनल्टी उनको मिली जो हैरी केन ने कन्वर्ट कर दी, एक और पेनल्टी मिली
जो हैरी केन से मिस हो गई। तो यही है, इंग्लैंड और नेदरलैंड्स का यही रहा है, जो क्रूशल मोमेंट होता है जब क्रंच टाइम आता है वहाँ पे अपनी नर्व होल्ड नहीं कर पाते, मैचेस को मैनेज नहीं कर पाते। और आज तो एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली थी इक्वलाइज करने की, इससे ज़्यादा अच्छा मौका नहीं मिल सकता इक्वलाइज करने का, और वो मिस हो गया हैरी केन से। और प्रेशर कितना ज़्यादा होता है उस सिचुएशन में, तो आप ज़्यादा ब्लेम कर भी नहीं सकते हैरी केन को। लेकिन फ्रांस जो है, हमको पता है कितनी ज़्यादा क्वालिटी है। आप ग्रीजमैन का देखिए क्रॉस, वो जिरू के गोल के लिए पिन पॉइंट क्रॉस था, मेरे हिसाब से डिफेंडर की किसी की भी गलती नहीं थी। हाँ, आप थोड़ा कह सकते हैं क्लोज डाउन किया जा सकता था ग्रीजमैन को, या मैगवायर थोड़ा सा बेहतर कर सकते थे जिरू को जब वो मार्क कर रहे थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसमें ज़्यादा कुछ कोई कर सकता था। और बेहतरीन वहाँ पर मैं कहूँगा फ्रांस को 2 अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, बनाई उन्होंने आउट ऑफ नोवेयर। अगर आप दोनों गोल्स देखेंगे तो फ्रांस ने भी कुछ ना पूरे गेम में ऐसा नहीं किया है कि आप बोलें कि अच्छा इन्होंने तो इतने क्लियर कट चांस बनाए जिसमें 2 गोल आ गए। चुआमेनी का थंडरबोल्ट था एक, और एक ग्रीजमैन का पिन पॉइंट क्रॉस था। बाकी मुझे भी ऐसा कुछ ध्यान नहीं आ रहा कि फ्रांस ने पूरे मैच में कुछ बहुत अच्छे चांसेस बनाया। तो चारों क्वार्टर फाइनल में ये मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा अंडरवेलमिंग था, टू बी ऑनेस्ट। केजी मैच था और ऑब्वियसली होना ही था, क्योंकि हमको पता है दोनों ही टीमें काफ़ी सर्कमस्पेक्ट होकर खेलती हैं। एक बिल्कुल जैसा हम कहते हैं 2 हैवी वेट्स का मुकाबला था, जो कि काफ़ी आराम से इस मैच को लेके जाना चाह रहे थे। और गेम स्टेट बदल गया, चुआमेनी के गोल और 2 मौके मिले इंग्लैंड को गेम में आने के वापस, एक तो उन्होंने ले लिया, दूसरा वो ले नहीं पाए, और खामियाजा जैसा मैंने कहा भुगतना पड़ा। अगेन चांसेस नहीं लेंगे, आपको गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उनको कन्वर्ट नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। और बुकायो साका बहुत अच्छा खेले आज, जो वो एक 4-4-2 शेप था फ्रांस का, उसके अगेंस्ट बुकायो साका के अगेंस्ट फ्रांस को वो लेफ्ट बैक जो थे फ्रांस के थियो हर्नांडेज, उनको खासा दिक्कत हो रही थी आज वहाँ पे डिफेंड करने में। और ग्रीजमैन को बार बार टक इन करना पड़ रहा था उस साइड पे, डबल पिवट जो था चुआमेनी और राबियो का, तो ग्रीजमैन को वहाँ पे आके मदद करनी पड़ रही थी डिफेंसिवली। तो दिक्कतें दे रही थी इंग्लैंड, लेकिन अगेन जैसा मैंने कहा कुछ क्लियर कट एंड प्रोडक्ट नहीं मिल रहा था। ऑन दी अदर एंड अगर हम इंग्लैंड की डिफेंसिव साइड की बात करें तो एम्बापे को शांत रखा, जो कि मेरे हिसाब से एक विन है इंग्लैंड के लिए। काइल वॉकर वॉज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट अगेंस्ट एम्बापे, और क्रेडिट देना चाहूँगा मैं साउथगेट को कि उन्होंने 3 एट द बैक वाली जो उनकी एक कन्वेंशनल और डिफेंसिव अप्रोच होती है वो इस्तेमाल ना करके ब्रेव गए, वो 4 एट द बैक को उन्होंने बैक किया, जो उनके लिए इस वर्ल्ड कप में इतना अच्छा काम किया। और फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द गेम मेरे हिसाब से अच्छा ही खेली इंग्लैंड। और अगर इंग्लैंड भी ये जीत जाती तो आप ऐसा नहीं कह सकते थे इंग्लैंड डिजर्व नहीं करती थी। आई थिंक कि 2 मोमेंट ऑफ मैजिक फ्रांस ने प्रोड्यूस किए और उन पे गोल आ गए, और इंग्लैंड को मौका मिला, उन्होंने वो लिया नहीं। तो इस तरीके से मैच आज का डिसाइड हो गया। तो हमारे 2 जो सेमीफाइनल्स हैं वो अच्छे से एकदम लाइन अप हो जाते हैं, अर्जेंटीना क्रोएशिया, फ्रांस और मोरक्को। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 99.9% लोगों ने क्रोएशिया और मोरक्को को तो किया ही नहीं होगा एक्सपेक्ट कि वो आएंगे सेमीफाइनल। तो क्रोएशिया को तो आप फिर भी कर लेंगे, मोरक्को को मुझे नहीं लगता कि एक भी आदमी ने अपने प्रेडिक्शन में बोला होगा कि वो सेमीफाइनल्स तक आएंगे। अगर वो मोरक्को के फ़ैन नहीं है तो मोरक्को के फ़ैन है तो बात अलग है, लेकिन मुझे लगता है किसी न्यूट्रल ने प्रिडिक्ट किया होगा कि मोरक्को आएगी सेमीफाइनल तक। तो कूडोज टू मोरक्को, फर्स्ट अफ्रीकन टीम टू रीच अ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब यहाँ से देखिए एकदम बराबरी का है वर्ल्ड कप। मैं ये नहीं कहूँगा अर्जेंटीना के पास अच्छा चांस है, या फ्रांस अर्जेंटीना तो फिक्स ही है कि यही फाइनल होने वाला है। मुझे लगता है कि जब सेमीफाइनल में कोई भी 4 टीमें आती ना, 25-25-25% होता है सारी चारों टीमों का जीतने का चांस, और यही है। अब हम कह रहे थे स्पेन, अच्छा मोरक्को स्पेन के अगेंस्ट तो कुछ नहीं कर पाएगी। अच्छा पोर्चुगल हो गया यार, स्पेन के अगेंस्ट इतना होना था, पोर्चुगल के अगेंस्ट कुछ नहीं हो पाएगी। अब फ्रांस के अगेंस्ट तो मोरक्को को हार ही जाना चाहिए ना, कोई प्रिडिक्शन नहीं, कुछ नहीं, जस्ट देखें मैच को, एंजॉय करें, और वक्त ही बताएगा फिर आगे क्या होता है। और सेमीफाइनल्स बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाले 2। आपकी क्या राय है? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको क्या लगता है। एंड अगेन अ मैसेज टू ऑल द रोनाल्डो फैंस, दुखी मत होइए, कोई बात नहीं है। रोनाल्डो का करियर बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। आप 3-4 प्लेयर्स के करियर मिला देंगे तब जाके एक रोनाल्डो का करियर बनता है, वो भी एलिट लेवल के 3-4 प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ। तो चिन अप एंड बी प्राउड कि हमने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को खेलते देखा अपनी पीक पे। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। एक्सपर्ट्स कॉर्नर टेलीग्राम चैनल और विजन 11 को चेकआउट करना मत भूलिएगा। सी यू सून देन, टेक केयर एंड पीस।